एक सामान्य पेंडुलम बॉब जिसका द्रव्यमान 80 mg है 20,000 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज तल में विराम अवस्था में है। पेंडुलम की डोरी में तनाव और ऊर्ध्वाधर तल से बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पेंडुलम का द्रव्यमान 80 mg यानी मिलीग्राम दिया गया है और 20,000 वोल्ट पर मीटर का एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। डोरी में तनाव ज्ञात करना है तथा डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है ये मान हमें ज्ञात करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका द्रव्यमान 80 mg यानी कि मिलीग्राम है, 80 मिलीग्राम। m इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 80 mg मिलीग्राम। इसको हम कितना लिख सकते हैं 80 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। पहले तो ये लिखेंगे और फिर अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो 80 इंटू 10 टू द पावर -3 और ग्राम फिर 10 टू द पावर -3, तो इतना केजी हो जाएगा। इजी तरीके से आप करें, सबसे पहले मिलीग्राम को चेंज किया ग्राम में और फिर ग्राम को केजी में, और फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। और जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। सिचुएशन ये है, ये सिंपल पेंडुलम एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। उस वैद्युत क्षेत्र का जो मान है E इज इक्वल्स टू 20,000 वोल्ट पर मीटर है। न्यूटन पर कूलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। इस वैद्युत क्षेत्र में और इस प्रकार के संतुलन में ये है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया है, प्रतिकर्षित हो गया है। और इस संतुलन की अवस्था में फिर से देखिए जो हमने अपना प्रीवियस टॉपिक पढ़ा लगभग उसी की तरह है। जो भार होगा mg वो डाउनवर्ड होगा, जो बल है QE वैद्युत बल वो इस तरीके से लग रहा है, और संतुलन की अवस्था में इसमें कितना टेंशन है, T टेंशन है। तो यहाँ भी हम किसका प्रमेय प्रयोग करने वाले हैं, लेमी का प्रमेय प्रयोग करने वाले हैं। इस सिचुएशन में आपके पास एंगल नहीं दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल दिया गया था और यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करना है और फिर यहाँ पर टेंशन, इस स्ट्रिंग में हमको क्या पूछा गया है, टेंशन आपको फाइंड करना है। यदि पिछले प्रश्न की ही तरह इसे सॉल्व किया जाए तो जो लेमी का प्रमेय है, लेमी के प्रमेय से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, QE अपॉन, तो कौन सी आ जाएगी, AN वाली साइड आ जाएगी। mg अपॉन SN आ जाएगा, SN आ गया, और T अपॉन AS आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने पिछले प्रश्न में देखा था इन दोनों से 10 में वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 10 चाहिए, अब हमें 10 थीटा की वैल्यू चाहिए। 10 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका लंब क्या है, AN है, आधार क्या है, SN है। तो यहाँ पे AN और SN कैसे मिलेंगे हमें, हम क्या करेंगे, QE अपॉन mg करेंगे और AN अपॉन SN करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है लंब बटे क्या हो गई, आधार, यानी कि ये 10 थीटा की वैल्यू है। तो हमारे पे वैल्यू हुई 10 थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, Q की वैल्यू रख देंगे, E की वैल्यू रख देंगे, M की वैल्यू और G की वैल्यू, और हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, 10 थीटा फाइंड कर लेंगे। 10 थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए QE अपॉन mg करेंगे। Q की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 है, E की वैल्यू 20,000 है तो इंटू 20,000 हो गया। M को मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया था तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू G की वैल्यू 9.8 होती है। इसे सॉल्व करने के बाद 0.51 आएगा। 10 थीटा इज इक्वल्स टू 0.51 हुआ। ये वैल्यूज आप साइन कॉस की जो टेबल होती है उससे फाइंड कर लेंगे। 12th क्लास पे ये क्वेश्चन जो होगा वो वैल्यूज इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि ये जो मान प्राप्त होगा वो ये तो 30 डिग्री प्राप्त होगा या 45 डिग्री प्राप्त होगा या 60 डिग्री प्राप्त होगा। अदरवाइज साइन कोसाइन की जो है टेबल दी जाएगी तो वहाँ से आप ये वैल्यू पता कर लेंगे। तो 27.02 डिग्री मान प्राप्त हुआ। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे T की। 10 थीटा का मान हमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। फिर से लेमी की प्रमेय को देखते हैं। लेमी की प्रमेय ये थी
इस टाइम पर हम इस वैल्यू का प्रयोग करने वाले हैं और इसके साथ हम प्रयोग करेंगे ये वाली वैल्यू, क्यू ई वाली वैल्यू, या हम एम जी वाली वैल्यू भी इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि हमारे पे चॉइस है, हम चाहें तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम चाहें तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, इसमें कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। तो टी अपॉन ए एस इज इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी क्यू ई अपॉन ए एन। टी अपॉन ए एस इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन ए एन। टी इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू ए एस अपॉन ए एन। ए एस क्या है, इस ट्राइंगल में कर्ण है, ए एन क्या है, लंब है। कर्ण अपॉन लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्यू ई इंटू कोसेक, और ये थीटा की वैल्यू 27.02 डिग्री थी, या इसी कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, 1 अपॉन साइन 27.0.2। फिर हम जो टेबल होगी ट्रिग्नोमेट्री की, उससे इसकी वैल्यू देख के तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.453, और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये मान प्राप्त होगा 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। यानी कि जो टेंशन है वो भी एक प्रकार का बल है, तो मात्रक न्यूटन होगा। प्यारे छात्रों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो केवल आपको एक मेथड को समझाने के लिए करवाए जा रहे हैं। कैलकुलेशन आप लोग खुद करें। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करें। अगर आप कैलकुलेशन स्वयं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने से इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। 4 बिंदु आवेश +4 -3 +2 और +3 कूलाम एक वर्ग की भुजाओं के सिरों पर रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। जो अगला प्रश्न है उसमें 4 आवेश दिए गए हैं, +4 -3 +2 +3 कूलाम के आवेश एक वर्ग के भुजाओं के सिरों पर क्रमशः ए, बी, सी और डी पर रखे गए हैं। इन चारों आवेशों के कारण विकर्णों के कटान बिंदु पर, यानी कि वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको प्लस आवेश और माइनस आवेश से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बलों का मान ज्ञात करना हो तो आप केवल ये 2 चीजें याद रखिए। अगर प्लस आवेश है तो जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र या बल निकाल रहे हैं उसकी दिशा बाहर की ओर कर दीजिए। माना यहाँ पर P बिंदु है तो आपको दिशा बाहर की ओर कर देनी है। अगर माइनस आवेश है तो P बिंदु पर जो दिशा होगी वो अंदर की ओर कर देनी है। बस केवल इतनी चीज आप ध्यान रखें, और उसके अलावा जो बेसिक कैलकुलेशन है वो अगर आपको पता हो तो बहुत इजी तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिचुएशन क्या है, 4C पॉजिटिव है, O पर इसकी दिशा EA के अलोंग होगी, यानी कि इस दिशा में होगी। फिर C पे हम देख लेते हैं, C भी पॉजिटिव है, C की दिशा भी O पर बाहर की ओर होगी, यानी कि इसके विपरीत हो गई, तो EC होगा। अब क्या देखते हैं कि ये जो दूरी है विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है, ये जो मध्य बिंदु है, ये दूरी सदैव समान होती है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि EA ज्यादा है और EC कम है। ये 4 है, ये लगभग उसके 2 गुने के बराबर है। तो जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा वो भी इसी दिशा में होगा। एक तो हमें ये पता लग गया। अब इन पे देखते हैं, ये माइनस है, माइनस की वजह से जो EB होगा वो अंदर की ओर होगा, यानी कि उसी लाइन पे अंदर की ओर EB हो गया। फिर यहाँ पर 3C ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इस O बिंदु पर बाहर की ओर होगा, यानी कि ED की दिशा ये हुई। तो ये दोनों के दोनों जो वैद्युत क्षेत्र O पर उत्पन्न कर रहे हैं उनकी दिशा क्या है, एक ही है। अगर ये दिशा एक है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम केवल इस तरीके से देखें तो हमारे पे सिचुएशन क्या आई, इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान O पर क्या हुआ, EA माइनस EC। ये पहली सिचुएशन आई E1 वाली। फिर दूसरी सिचुएशन देखते हैं, इन दोनों के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसे हम E2 से लिखते हैं। तो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, EB प्लस ED। O बिंदु पर +4
और +2 आवेश के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, इस दिशा में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी दिशा है नीचे की ओर, इसकी दिशा है ऊपर की ओर, और ज्यादा मान किसका है, इसका है, तो परिणामी ये होगा। हम इसे E1 नाम देते हैं, तो E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EA माइनस EC। इसी तरीके से -3 और +3 कूलाम आवेश के कारण जो परिणामी क्षेत्र होगा O बिंदु पर, वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में, और दोनों की दिशा एक ही है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो E2 से अगर हम ऐसे दिखाते हैं तो EB प्लस ED। अब सिचुएशन बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि कोई आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। यानी हमें आवेश का मान चाहिए और वो दूरी चाहिए। तो अब हम इस दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी वर्ग का जो विकर्ण है वो विकर्ण होता है √2 इंटू ए उसकी क्या है, भुजा, और फिर ये जो मध्य बिंदु या केंद्र होता है वो केंद्र इसका आधा होता है, तो बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप चाहे तो कुछ देर के लिए कैलकुलेशन के लिए इसको r भी ले सकते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। E1 इज इक्वल्स टू EA माइनस EC। EA का मान क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4/r², मैंने इस वैल्यू को r नाम दिया है, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2/r², 2 इसकी वैल्यू थी और ये वैल्यू भी r ही होगी। E2 इज इक्वल्स टू EV प्लस ED, EB प्लस ED, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 3 इसकी वैल्यू है 3/r², और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 3/r²। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि माइनस आवेश है तो उसकी वैल्यू माइनस लेनी चाहिए, पॉजिटिव या प्लस लेनी चाहिए। तो आवेश का माइनस और प्लस होने से उसकी दिशा का अंतर है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर माइनस है तो माइनस का तात्पर्य होता है कि जिस बिंदु पर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उस बिंदु पर उस दिशा को अंदर की ओर कर दीजिए, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। और हमने जब इसे सॉल्व किया तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 6/r²। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। फाइनल जो सिचुएशन है वो ये है, एक परिणामी यहाँ है और एक परिणामी इस दिशा में है। इन परिणामियों के बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसको हमने नाम दिया है E1, इसे नाम दिया है E2, और इनका भी हमें परिणामी चाहिए। पहले हमने इस आवेश और इस आवेश का परिणामी निकाला जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ, फिर इस आवेश और इस आवेश का परिणामी निकाला जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ, और अब इस पूरे सिस्टम का परिणामी निकालें तो ये दोनों परिणामी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू √E1² प्लस E2²। वैसे फॉर्मूले में +2 E1 E2 cos 90 आएगा, cos 90 0 होता है, तो ये वैल्यू मैंने छोड़ दी है। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए E1 और E2 की, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2/r² का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 6/r²। और अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है केवल। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 2/r² पूरे से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 3 बचा होगा। तो 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2/r², और ये क्या हो गया, 10। यहाँ पर जो r था वो हमने इन भुजाओं को ले रखा था, तो r की वैल्यू हमें चाहिए, r² इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए r इज इक्वल्स टू हमने किसे रखा था, हमने रखा था √2 इंटू a/2 को, तो r² का मतलब हुआ इस पूरे का स्क्वायर, यानी r² इज इक्वल्स टू 2a²/4 हो गया। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 2 इंटू a का मान 1 दिया है, 1 मीटर, ये प्रत्येक भुजा जो है 1 मीटर की है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा और बट्टा 4, यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 या 1/2 ही आप इसे रहने दें, कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो आइए इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं।
इंटू √10 की वैल्यू होती है 3.16। उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे 9 इंटू 10⁻9, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा और इंटू 3.16 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्यारे बच्चों, आज मैं इस प्रश्न का लास्ट में उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद इसका कैलकुलेशन करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखेंगे। लास्ट में आपको केवल मल्टीपल करना है और मैं जैसे कि बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश करें, इससे वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी हो जाती है। आगे आने वाले प्रश्नों में मैं केवल आपको मेथड बताऊंगा, प्रश्न हल आप खुद करेंगे। धन्यवाद।